Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss construction of factory building. Okay, construction of factory building में basically कोई भी बिल्डिंग जो फूड प्रिपरेशन या प्रोसेसिंग के लिए जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं, इट मस्ट बी ऑफ सफिशेंट साइज कि वो सारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके. ठीक है, वहाँ पे इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन के लिए एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए. देन देयर मस्ट बी सफिशेंट रूम फॉर प्लांट ऑपरेशंस. ठीक है, प्लांट ऑपरेशंस में अब किस टाइप के ऑपरेशंस हैं, यानी जैसा जो है ना वो मटेरियल लोडिंग एंड ऑफ लोडिंग के लिए जो ट्रक मूवमेंट है या ट्रक ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, दैट शुड बी अनऑब्स्ट्रक्टेड. या प्रोसेस प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रक वेज हैं दैट शुड बी अनऑब्स्ट्रक्टेड. ठीक है, अब लेआउट प्लांट का इस तरह का हो कि प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ जो है प्रोडक्शन फ्लो जो है मटेरियल का, ठीक है, वो होना चाहिए. कहीं पे कंजेशन या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आनी चाहिए. फ्रॉम रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल टिल पैकेजिंग ऑफ आर्टिकल्स, देन टू द शिपिंग आउट ऑफ द प्लांट. ठीक है, यानी इन सारे इन डिफरेंट स्टेजेस पे कहीं पे भी जो मूवमेंट है आपके प्रोडक्ट की वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो या उसमें कोई हिंड्रेंस ना है. अब ये कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन जिससे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये डिफरेंट एक्सपर्ट माइंड्स मिलकर जो है वो करते हैं. ठीक है, अब इंडस्ट्री में कांस्टेंट यूज़ ऑफ वाटर, डिटर्जेंट, केमिकल्स, हीट एंड स्टीम होता रहता है. इसी तरह से रेगुलर फ्यूम्स या जो है ना वो वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द प्रेमिसेस. इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स वाला चाहिए. अब मटेरियल किस तरह का होना चाहिए? एक तो उसको जंग ना लगे, मतलब उसकी नेचर कोरोसिव ना हो, वो स्टीम को विथस्टैंड कर सके. केमिकल या डिटर्जेंट्स जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनकी वजह से वो मटेरियल डैमेज ना हो या उसमें जो है ना वो डिटीरियोरेशन स्टार्ट ना हो जाए. ठीक है, ये फूड के ऑर्डर में कोई जो है ना वो या जो है ना वो कोई ऑर्डर्स या हेल्थ हैजर्ड्स जो है ना वो वर्कर्स के लिए क्रिएट ना करे, और माइक्रोबियल ग्रोथ को भी ये मटेरियल सपोर्ट ना करे. अब हम फर्दर जो डिस्कस करेंगे, हम इंडिविजुअल जो है वो बिल्डिंग का आइटम, ठीक है, या जो है वो कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें फ्लोर है, ड्रेन्स हैं, वॉल्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, सीलिंग्स, प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट एंड ऑक्सिलरी फैसिलिटीज़, हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग वी गोइंग टू डिस्कस इज फ्लोर्स. अब प्रोसेसिंग फैसिलिटी में प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड फॉर हाइजीन प्रोसेसेस. अगर हम देखें ईईसी के डायरेक्टिव्स की, तो रिगार्डिंग फ्लोर ईईसी के डायरेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं. अकॉर्डिंग टू ईईसी, इन रूम्स वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड, ट्रीटेड और प्रोसेस्ड, the floor surface must be made of impervious, non-absorbent, washable and non-toxic materials. According to this, अब जिस मटेरियल से आप फ्लोर बना रहे हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? एक तो वो इम्पर्वियस हो, नॉन एब्जॉर्बेंट हो, ईजी टू वॉश हो और किसी टॉक्सिक मटेरियल का ना बना हुआ हो. जितनी कंडीशन साउंड होगी उस फ्लोर की या उसके मटेरियल की, उतना ही उसको डिसइंफेक्ट करना या क्लीन करना इजी होगा. ठीक है, अब जो फ्लोर की सरफेस है वो स्लिप रेजिस्टेंट हो, इम्पर्वियस और नॉन एब्जॉर्बेंट हो. इसमें नॉर्मली स्ट्रक्चरल कंक्रीट, पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंटिस्क्रीट या मॉर्टर स्लैब्स या प्योर सीमेंट मॉर्टर्स, ठीक है, वो जो है वो टाइल्स को जो है वो हिंज करने के लिए इस्तेमाल करती है. अब पहला करेक्टरिस्टिक है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक. ठीक है, अब क्या होता है कि ड्यू टू
ओवर ट्रैफिकिंग या ट्रैफिकिंग ओवर टाइम, ठीक है, फ्लोर के अंदर से माइन्यूट पार्टिकल्स जो है वो डैमेज होकर डिटैच होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली वो ग्राउंड्स या स्ट्रीम्स में जो है ना, वो जब वॉशिंग होती है, ठीक है, फ्लोर डैमेज हुआ, उसके पार्टिकल्स रिमूव हुए, ठीक है, जब आपने वॉशिंग की तो वो पानी के साथ वॉश आउट हो गए और अल्टीमेटली जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे पहुँच गए। जो रेजिन बेस्ड मटेरियल होते हैं उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल टॉक्सिक सॉल्वेंट्स होती हैं जो विद द टाइम एटमॉस्फेयर में अपनी सराउंडिंग में एस्केप कर जाते हैं या वेपराइज हो जाते हैं और रिस्क बन सकते हैं वर्कर्स या आपका जो फूड प्रोसेस हो रहा है या फूड स्टफ है उसके लिए। अब जो फ्लोर है इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ ड्यूरेबल नॉन टॉक्सिक इम्पर्वियस वॉशेबल मटेरियल जो विथस्टैंड कर सके कांस्टेंट यूज ऑफ वाटर एंड मूवमेंट ऑफ हेवी व्हील ट्रक्स। उसकी सरफेस नॉन स्लिपरी होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। उसके अंदर कोई क्रैक्स या क्रेवाइसेस ना हो, क्योंकि जहाँ पे क्रैक्स या क्रेवाइसेस आ जाते हैं उनमें डस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट ग्रो करना शुरू कर देती हैं। फ्लोर इस तरह का हो कि उसको ईजीली क्लीन किया जा सके, डिसइंफेक्ट किया जा सके और स्लोप उसकी इस तरह के हो कि वाटर स्लिप हो जाए ऑटोमेटिकली ड्रेन्स के अंदर। इंडस्ट्री में फ्लोर फेलियर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ एक्सीडेंट्स। इंडस्ट्री में राउंड अबाउट वर्कर्स के 20% एक्सीडेंट्स स्लिपरी फ्लोर की वजह से, स्लिपरी फ्लोर पे गिरने की वजह से होती है। अब ये जो फ्लोर है, ठीक है, इसको डिफरेंट टाइप का अब्यूज या एक्सेसिव यूज जो है ना वो ये टेक्निकल स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। उनको हम कहते हैं शॉक्स। फ्लोर को नॉर्मली 3 मेजर टाइप के शॉक्स फेस करने पड़ते हैं। अमंग दीज आर केमिकल, थर्मल एंड फिजिकल शॉक्स। अब अगर हम केमिकल शॉक्स की बात करें तो ये आते हैं प्रोडक्ट या प्रोसेसिंग से, ठीक है। अब फूड प्रोसेसिंग में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स इन्वॉल्व है। कुछ केमिकल्स हम उसमें से रिमूव करते हैं, कुछ केमिकल्स हम या एडिटिव्स जो हैं वो हम ऐड करते हैं। जिस तरह फ्रूट पीसेस हैं, विनेगर है, ब्राइन है, ठीक है, जिसको सॉल्ट सोल्यूशन कहते हैं, एसिडिक अल्कलाइन सोल्यूशन है, ठीक है, वो फ्लोर के लिए प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग एनिमल प्रोडक्ट्स, अगर हम जिस तरह मीट इंडस्ट्री है, ठीक है, मीट इंडस्ट्री है तो मीट इंडस्ट्री के जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे कैन ऑल्सो कॉज शॉक टू फ्लोर। इसी तरह से जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, वो भी फ्लोर के लिए एज अ केमिकल शॉक जो है ना वो एक्ट करते हैं। कुछ फ्लोर के मटेरियल इस तरह के होते हैं कि उनमें सिर्फ मीडियम टर्म रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट एसिड्स, ठीक है। अब ये एसिड्स नॉर्मली जैसा अगर हम बेवरेजेस की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, कार्बोनेटेड बेवरेजेस की बात करें, ठीक है, तो उसमें नेचुरली जो है वो प्रेजेंट होता है या जो है वो उसमें हम ऐड करते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जिस तरह ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, उनके अगेंस्ट वो बहुत लो रेजिस्टेंस रखते हैं। यानी अगर आप जो है ना वो ये ब्लीचिंग एजेंट्स फ्लोर पे गिरें तो वहाँ से लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर इसी तरह के कुछ डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, या जो है वो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये केमिकल्स भी अगर फ्लोर पे स्पेल हो जाए तो फ्लोर मटेरियल को डैमेज कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट फ्लोर मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और क्या होगा कि आपका फ्लोर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से पार्टिकल्स रिमूव होके अल्टीमेटली आपके ड्रेन सिस्टम में जाएंगे और ब्लॉकेज कॉज करेंगे, या डैमेज फ्लोर की वजह से वहाँ पर चीज़ों को मूव करवाना मुश्किल हो सकता है,
ठीक है। इसी तरह से क्लीनिंग इन प्लेस के जो फ्लूइड्स हैं या वॉश डाउन सोल्यूशन है, क्लीनिंग इन प्लेस में नॉर्मली इक्विपमेंट्स को वॉश किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड सोल्यूशंस के साथ। ये स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है, पहले कास्टिक वॉशिंग करते हैं, फिर वाटर रिंस करते हैं, उसके बाद नाइट्रिक एसिड से वॉशिंग करते हैं, ठीक है, और फिर वाटर रिंस करते हैं। अब जब एसिड या अल्कली इटसेल्फ जो है ना वो इट कुड बी डैमेजिंग, ठीक है, या फिर इसका जो वॉश आउट वाटर होता है उसमें भी एसिड और अल्कली के रेजिड्यूज मौजूद होते हैं, तो वो भी फ्लोर की जो है ना वो ड्यूरेबिलिटी के लिए जो है ना वो हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड बेस्ड क्लीनिंग सॉल्यूशंस का जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, तो एट टाइम्स इसको रिप्लेस कर दिया जाता है फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है, फॉर एनवायरमेंटल रीजंस। ओके, देन थर्मल शॉक्स। थर्मल शॉक्स जो है वो फ्लोर के ऊपर जो है ना वो नॉर्मली होते हैं अगर सडनली फ्लोर को हीट करें। वी ऑल नो कि जब हीटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी मटेरियल एक्सपैंड होता है, ठीक है। फ्लोर के ऊपर अगर वार्म वाटर पाइप्स या वार्म वाटर आप